अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। सो लेक्चर 1 तो हमने इस इंट्रोडक्शन दिया था इस वाले यूनिट का। अब आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे विच इज़ चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस विल बी आवर लेक्चर 2। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली कि एक चार्ज जो होता है वो किस तरह से मूव करता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ सम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड मैं बी ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, और यहाँ से मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए आपकी दिस इज़ जेड एक्सिस। ठीक है, कैन कंसिडर इट, और यू कैन कंसिडर दिस वन एज जेड एक्सिस। इसको आप एक्स एक्सिस मान के चलिए और इस वैल्यू को आप वाई एक्सिस मान ली। ठीक है, अब देखिए मान लो कि कोई चार्ज है जो यहाँ पे है, उसका चार्ज क्यों है एंड दैट इज़ ट्राइंग टू मूव, वो इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी हाँ जी बेटा वी। और मान लेते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज़ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। लेट अस कंसिडर ए चार्ज, लेट अस कंसिडर ए चार्ज Q inside the magnetic field, inside field B। ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड B लेट, और यहाँ पे एज्यूम करते हैं जो एंगल यहाँ पे बनेगा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बनेगा इसको हम मान के चलते हैं थीटा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल, जब भी कोई हमारे पास होता है चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, मूव्स इनसाइड द फील्ड, शाबाश, इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, इस पे कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, इस पे कुछ फोर्स लगता है। ठीक है, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर कुछ फोर्स लगता है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसको हम शॉर्टकट में अगर नाम दें तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फोर्स। सो व्हाट इज़ बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स? वो फोर्स जो चार्ज पे लगता है जब ये मूव करता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब वो जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, कहते हैं कि वो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए किस किस चीज़ पे वो डिपेंड करता है वो मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज मूविंग। ठीक है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कौन सा चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, उसका चार्ज कितना है। दूसरा वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, आप कह सकते हो स्पीड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। हाँ जी बेटा, वो डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज की वेलोसिटी पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ठीक, कितना फील्ड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एफ एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो इसको इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, और एक और चीज़ वो डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है उसके साइन थीटा कंपोनेंट पे, साइन कंपोनेंट पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है किस चीज़ पे, चार्ज पर, जो भी चार्ज होगा। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। तीसरा मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट पे मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है साइन थीटा पर मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इट शोज अस एंगल डिपेंडेंस, कि किस तरह से चार्ज मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है, किस एंगल के बीच में, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ द चार्ज, यानी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पे। ठीक है, तो इन चारों फैक्टर्स को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। ठीक है, कंबाइन करने के बाद क्या लिख सकते हैं, कंबाइनिंग, शाबाश बेटा, इक्वेशन 1,
2, 3 एंड 4, तो कंबाइन कीजिए तो एफ एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी और साथ में साइन थीटा, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं कि विच इज़ देन क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, तो एफ एम को यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जब हम चेक करते हैं ना तो के का वैल्यू 1 आ जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपको क्या निकला बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यू विल गेट इट क्लियर कि मैग्नेटिक फोर्स जो हमें निकला वो निकला हमें क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं एफ एम जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन क्यू एंड व्हाट कैन अबाउट वी बी साइन थीटा। वी बी वैक्टर है, बी बी वैक्टर है साइन थीटा। अगर हम देखेंगे वैक्टर ए बी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो आई कैन से इट इज़ वी क्रॉस बी। ठीक है, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज गिवन बाय किससे पता चलेगा हमें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी। मतलब आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वेलोसिटी की ये ना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दिखेगी। ठीक है, डिफ्लेक्शन डायरेक्शन। ओके, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो अगर ये आपके पास है, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड हमने डिफाइन किया हुआ है जेड एक्सिस से और चार्ज मूव कर रहा है इस वाली एक्सिस से, है ना। तो अगर आप इन दोनों का फोर्स देखेंगे, चार्ज तो यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से होगा, तो कैसे निकालोगे आप, v क्रॉस बी से, v क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना। और आपको पता है v क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। आपको क्या करना है, एक जो अपनी पाम है ना, पाम ये वाला साइड, इसको रखना है एक वेक्टर के ऊपर। ठीक है, चलिए मान लिया आपने इसको v के ऊपर रखा, ठीक है, देन यू हैव टू रोटेट इट इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस। ठीक है, v क्रॉस बी, तो अब इसको रोटेट कीजिए v क्रॉस बी इस तरह से, v क्रॉस बी, तो आप देखोगे कि फोर्स जो है ना ये थंब के डायरेक्शन से आपकी तरफ इस तरह से फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी वो फोर्स वाई एक्सिस से होगा, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से। ठीक है ना, जिस प्लेन के अंदर वी भी है और बी भी है, ये वाला प्लेन जिसके अंदर वी और बी है, उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर में ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इस वाले डायरेक्शन में है, तो v क्रॉस बी ऐसे, तो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। नाउ आई कांट शो इट, सो आई विल शो इट लाइक दिस वे। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से आएगा एफ एम ऊपर वाले डायरेक्शन में। ठीक है ना, मतलब आप समझ लो कि ये जो प्लेन है जिसमें v और b है, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक, मीन्स अगर v यहाँ से है, b यहाँ से है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ से आएगा। ठीक, सो charge gets deflected in perpendicular plane which contains b and v। चार्ज हमेशा डिफ्लेक्ट होता है किस डायरेक्शन में, उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो प्लेन आपके पास है जिसमें v और b है, उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए। ओके, लेट मी कंसिडर सम स्पेशल केसेस हियर। स्पेशल केसेस मैं ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्पेशल केस ले लेते हैं कि इफ़ थीटा इज़ 0, ठीक है, और 180, मतलब ये है कि चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। ठीक है, मतलब अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे थीटा कितना होगा, 0। या उल्टा भी हो सकता है, चार्ज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से और चार्ज बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, तो थीटा कितना होगा, 180। ठीक है, सो इफ चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, एफ एम, दैट इज क्यू वी बी
साइन ऑफ ज़ीरो, और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा बेटा, ज़ीरो। या अगर आप 180 वाले केस में देखेंगे तो एफ मीन्स क्यू वी बी साइन ऑफ 180, साइन एन पाई हमेशा ज़ीरो होता है, 180 ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आएगा, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा शाबाश उन चार्जेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल में चलते हैं। ठीक है, तो वो सारे चार्जेस जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या जो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल में चलते हैं, ठीक है, डायरेक्शन में चलते हैं, तो बेटा उन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन दोज चार्जेस विच आर मूविंग पैरेलल और विच आर मूविंग एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप इसमें नोट करोगे, इंपॉर्टेंटली याद करोगे। नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज, नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। ठीक है जी, सो मैग्नेटिक फील्ड शील्डिंग इज पॉसिबल इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब कुछ और भी फैक्ट्स हैं विच आई वांट टू ऐड यहाँ पे। ये तो हो गया एक केस, ठीक है, चलिए अब दूसरा स्पेशल केस ले लेते हैं। वो ये है कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे मूव करेगा, मतलब अगर थीटा 90 होगा, सो चार्ज मूव्स, सो इस वाले केस में चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में मूव कर रहा है। ठीक, उस टाइम पे क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स, वो हमें देखना है। सो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम दैट इज क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो दैट विल बी क्यू वी बी साइन 90, तो 1 होता है। लेट मी से यू बेटा दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में मूव करता है, ठीक है, मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपने थ्रो किया है चार्ज को इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, तो याद रखना एंगल 90 है, तो मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, और आपको पता है वो यहाँ से होगा, मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरह ऊपर की तरफ ना। ठीक, तो वो मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स। सो चार्ज एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तीसरा हमारे पास है जब थीटा को हम 270 डिग्री करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा, इट विल बी क्यू वी बी साइन ऑफ 270, बट यू नो साइन 270 इज माइनस, सो इट विल बी क्यू वी बी। ठीक है कि नहीं, और दिस केस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव टू फोर्थ केस। अगर चार्ज्ड पार्टिकल रेस्ट पे होगा, इफ चार्ज्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट इन द फील्ड, मान लो कोई चार्ज्ड पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकिन रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स किसके बराबर आएगा, एफ एम, दैट विल बी क्यू वी बी, आपको पता है साइन थीटा, तो क्यू तो अपनी जगह पे, वी का वैल्यू 0, बी देन वी हैव साइन थीटा, सो मैग्नेटिक फोर्स इट विल बी क्यू इंटू 0, तो दैट विल बी 0। स्टिल इस केस में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है कि नहीं, है ना। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो हो गया सारा मैग्नेटिक फोर्स के रिलेटेड। लेकिन बेटा इस टॉपिक को पढ़ने का एक और मकसद भी मेरे पास है, पढ़ाने का एक और मकसद भी मेरे पास है, वो ये है कि इस टॉपिक की मदद से मैं बोलूँगा आपको डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को समझेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। आपको पता है, अभी आपने पढ़ा एफ एम मैग्नेटिक फोर्स दैट इज क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, विच इम्प्लाइज मैग्नेटिक फील्ड बी इज एफ एम डिवाइड बाई क्यू वी इंटू साइन थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाला, अलग से लिखा है। ठीक, अब देखिए, अगर मान लो मेरे पास कोई चार्ज है विच हैज़ चार्ज यूनिटी, जिसका 1 यूनिट चार्ज है और वेलोसिटी उसकी 1 यूनिट है, और यहाँ पे मैं मानता हूँ थीटा 90 है सपोज, तो इस केस में बी क्या आएगा, इट विल बी एफ एम डिवाइडेड बाई चार्ज दैट इज़ 1 एंड देन वी कैन राइट इस वी के बदले भी 1, और साइन 90 तो ऑब्वियसली 1 होता है विच इज़ एफ एम। सो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक फोर्स। हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जो एक्सपीरियंस होता है उस चार्ज से, जो एक्सपीरियंस होता है उस चार्ज को जिसका चार्ज यूनिटी है, मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 1 यूनिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड
is the magnetic is defined as ऐसे sorry is defined as magnetic force experienced by a unit charge moving with unit velocity ठीक है कैसे at right angle to magnetic field ओके एट राइट एंगल टू फील्ड जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में चलता है उसका चार्ज 1 होता है वेलोसिटी 1 होती है तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है ठीक है आई गेस यू अंडरस्टैंड इट ओके अच्छा ठीक है अब थोड़ा सा मुझे बताइए डिमेंशनल फार्मूला इस मैग्नेटिक फील्ड का कैसे लिखोगे एफ एम डिवाइड बाई क्यू वी बी साइन थीटा एफ एम तो मैग फोर्स है इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 चार्ज का डायमेंशन आपको पता है इट इज़ ए इंटू टी और वेलोसिटी का डायमेंशन तो एल टी माइनस 1 और साइन थीटा इज़ डायमेंशनलेस है ना तो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं आपको फाइनली मिलेगा आंसर एम एल ज़ीरो टी माइनस 2 ए माइनस 1 ओके तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन ठीक है अगर मैं एसआई सिस्टम में बात करूं इन एसआई सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड हैज़ यूनिट विच इज़ कॉल्ड एज टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है टेस्ला मैं समझाता हूँ ये ना एफ एम क्यू वी बी फोर्स का यूनिट न्यूटन डिवाइड बाई चार्ज का यूनिट कूलम वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड तो ये क्यू वी अच्छा सॉरी बी नहीं है इस नीचे ओके ओके आई एम राइटिंग इट बी तो सेपरेट किया ना इट इज़ न्यूटन पर मीटर ओके न्यूटन पर मीटर सेकंड और पर कूलम ओके दिस इज टेस्ला ओके सी जी एस यूनिट भी है मैग्नेटिक फील्ड का सी जी एस यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का है दैट इज़ गॉस आप उसको डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे डाइन लिखोगे न्यूटन कूलम के बदले स्टैट कूलम मीटर के बदले सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक है सो मैं आपको बता दूं कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला ठीक है ओके अब मैग्नेटिक फील्ड तो आपने समझा तो मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी हैं ठीक है हम उनको भी स्टडी करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉमन है ठीक है तो चलिए वो प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं मतलब जो प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक जैसी हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाए कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कोई नई चीज़ नहीं है ठीक है देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं अगर आपसे बोलूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है सबसे पहला रेस्पेक्ट ये है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको पता है इट इज़ अ वेक्टर ये एक वेक्टर है ठीक है कि नहीं और जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी हमारे पास एक वेक्टर ही था ठीक है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों क्या हैं दोनों ही वेक्टर्स हैं ठीक है ये प्रॉपर्टी ठीक है दूसरी बात जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को 3 डायमेंशनल रेलिवेंस दी थी 3 डायमेंशनल रेलिवेंस का मतलब आप समझते हो कि हमने उसको लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को इफ़ यू रिमेंबर आई कैप ई एक्स ठीक है ना फिर लिखा था जे कैप ई वाई ठीक है ओके इफ़ यू रिमेंबर प्लस जे कैप ई वाई ओके देन हमने लिखा था प्लस के कैप ई जेड है ना वैसे तो 3 कंपोनेंट्स लिखे थे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड के भी लिख सकते हैं आई कैप बी एक्स ठीक है ना ओके यू नो जे कैप बी वाई फिर के कैप बी जेड ठीक है कि नहीं है ना इस तरह से सो बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डायमेंशनल एनालॉजीज दोनों की एक 3 डायमेंशनल अच्छी खासी एनालॉजी बन सकती है ठीक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इट कैन बी टाइम डिपेंडेंट ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट हो सकता है ठीक है टाइम पे डिपेंड कर सकता है ठीक जिस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी कभी कभी टाइम डिपेंडेंट होता है ठीक है सो लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो बी टाइम डिपेंडेंट फील्ड ओके सो ये भी एक है ठीक अच्छा एक चीज़ और आपने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है परमिटिविटी पे इफ़ यू रिमेंबर परमिटिविटी इज़ परमिटिविटी इज़ एप्सिलॉन या हम कहते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है ना
सिमिलरली मैं आगे पढ़ाऊँगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परमिटिविटी को हम म्यू से लिखते हैं या म्यू नॉट से लिखते हैं, ओके। ये भी एक रिजम्बल्स इनके बीच में है, ठीक। दूसरा ये, तीसरा ये कि अगर जिस तरह से हम किसी जगह पे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड होता था ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है ना, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालते थे? हाँ, वेरी गुड, सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स, जितने भी वहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते थे ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सब का सम आप करते थे, ठीक। सिमिलरली इस केस में भी आपको करना है। अगर आप क्या करोगे, अगर किसी जगह पर बहुत सारे मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट हैं तो आप सीधा कर सकते हो ऐड उनको, ठीक है। वेक्टर एडिशन आप परफॉर्म कर सकते हो लाइक यू हैव डन इन केस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। जैसे कि देखो आप लिखते थे E1 प्लस E2, यहाँ पे अब लिखना है B1 प्लस B2 प्लस B3 डैश डैश, मैग्नेटिक फील्ड्स का सम आप करना है, ठीक है, ओके। ओके, सो ये कुछ कॉमन फीचर्स थे जो दोनों के बीच में बड़े ही कॉमन हैं, ठीक है। अब चलो बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल, हियर कम्स फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये कह रहा है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोटॉन, ओके, वी हैव सम प्रोटॉन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ठीक है, विद द वेलोसिटी, और मूव कर रहा है विद दिस वेलोसिटी। हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है FM, दैट इज़ इक्वल टू Q V क्रॉस B। आप समझ गए, V क्रॉस B है ना मैग्नेटिक फोर्स। तो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन तो आपको पता होगा ही, 1.6 × 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे दिया गया है, V भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है? Q V क्रॉस B। Q का वैल्यू पुट करो, V का वैल्यू पुट करो, B का वैल्यू पुट करो, ठीक है। फिर आपको आता है V और B को कैसे क्रॉस करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मुझे फिर से सिखाना है दो वेक्टर्स का क्रॉस, चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहले आप लिखो I J और K, ठीक है। तो V किसके बराबर है? V का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, I कैप है ये, सो इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ 2 × 10⁵ कंपोनेंट, बट I कैप कंपोनेंट, और J कैप 0, K कैप 0, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 2I, 2I नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक है, I नहीं लिखते, और J का कंपोनेंट दिया गया है 3 0। देन यू कैन क्रॉस इट और यू विल गेट दिस वन, 9 × 6 × 10⁻14, ठीक है। ये आप उस पर लिख सकते हो, और साथ में आपको मिलेगा K कैप। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से है? हाँ जी बेटा, ये Z एक्सिस से ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है, क्योंकि K कैप का मतलब क्या है? Z एक्सिस, ओके। सो इसमें ख़ास बात यही है कि आपको V और B का क्रॉस आना चाहिए, दो वेक्टर्स को कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। मुझे पक्का यकीन है आपको आता होगा। इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट आई विल जस्ट शो यू देन, ओके, एक वेक्टर का। चलो जी, ये रहा आपका बोर्ड। अब बताइए, मान लो वेक्टर ए मेरे पास है, आई हैव वेक्टर ए इज़ लाइक दिस वे। मान लो इट इज़ 2I 3J एंड सपोज 2K, ओके, ये आपके पास वेक्टर है। और वेक्टर बी आप मान लीजिए आपके पास है I + 3J ओके + 5K है आपके पास ये वेक्टर, ठीक है। अब इनको आपको क्रॉस करना है, तो वेक्टर बी, तो A क्रॉस B कैसे करते हैं आप? परफॉर्म डिटरमिनेंट मेथड से। I की जगह पहले I J और K लिख लीजिए, फिर पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स 2 3 और 2, फिर दूसरे के 1 3 और 5, ठीक है। फिर कर लीजिए क्रॉस। आपको पता है कि जब हमें आई कैप लेंगे आई कैप के साथ क्रॉस, तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करना है आपको, ठीक है। यू नो, तो क्या बचेगा? 3 2 और 3 और 5, 3 5 और 15 -3 2 और 6, ठीक है। फिर माइनस J कैप, और साथ में क्या करना है? J कैप का रो और J कैप का कॉलम डिलीट करना है, तो 5 2 और 10 -2 1 और 2, फिर प्लस K कैप। यहाँ से अब देख लो K कैप का रो और कॉलम डिलीट, 3 2 2 6 6 -3,
तो अब देख लो 15 में से 6 गई तो 7 टाइम्स आई, -10 में से 2 गए तो 8 टाइम्स जे, प्लस 6 में से 3 गए तो 3 टाइम्स के। ये निकला हमें पूरा का पूरा ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स ए और क्रॉस बी को क्रॉस करके जो वेक्टर्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको इस प्रॉब्लम में क्या निकालना था, ए क्रॉस बी निकला, ठीक है, लेकिन आपको हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या निकालना था, वी क्रॉस बी निकालना था, ठीक है। तो ये वेक्टर वी और वी क्रॉस बी आप इसको आराम से निकाल सकते हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एट टेस्ट चार्ज हैविंग 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एक टेस्ट चार्ज जिसके पास इतना चार्ज है और वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी दिस 2 आयोटा प्लस 3 है इन द मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है। तो और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया गया है, दैट इज गिवन, वो आप देख लो बी इंटू दिस थिंग, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन, ठीक है। आपको बताना है फोर्स कहाँ होगा और किस वाली डायरेक्शन में होगा। देखिए क्यू का वैल्यू दिया गया है, वी का वैल्यू दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो पहले हम वी क्रॉस बी अलग से निकालेंगे, जैसे अभी मैंने बोला, ठीक है। सॉल्व करो, यू विल गेट 0। सो देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ज़रा मुझे बताओगे आप क्यों, क्योंकि वेलोसिटी देखो और मैग्नेटिक फील्ड देखो, वेलोसिटी 2i + 3j, मैग्नेटिक फील्ड भी 2i + 3j, मतलब यहाँ पे दोनों ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दे आर पैरेलल। सो व्हेन दे आर पैरेलल देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स, पता ही है। Okay, here is some other numerical problem, but I am leaving it for you people, you guys, okay. Hope you will solve it, okay. It's solved there, but take a look at this, take a screenshot and try to solve it. It's too much easy to solve for you guys, ठीक है। इसको करो, if you are not getting it properly you can say me। चलिए नेक्स्ट तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला टॉपिक। टिल देन फी अमान अल्लाह।